तो कैसे हैं स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टॉप 10 क्वेश्चन किसके, एसिड बेस एंड सॉल्ट के। इसकी संभावना काफी है इन 10 क्वेश्चनों की कि आ सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर। तो भाई लाइम वाटर क्या होता है, आपको पता ही होगा। लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये लाइम वाटर होता है। तो सर क्विक लाइम क्या होता है? क्विक लाइम जो होता है वो होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अपन स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं, या फिर अपन इसको लाइम वाटर भी कहेंगे। और एक होता है लाइमस्टोन, लाइमस्टोन होता है या मार्बल जिसे कहते हैं, लाइमस्टोन या मार्बल, वो होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। वो क्या होता है आपका? कैल्शियम कार्बोनेट। तो अपन को क्या यूज करना है? लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करना है। बाकी अपन अभी हटा देते हैं इसको। तो अपन को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर यूज करना है। जब अपन लाइम वाटर यूज करो, इसमें अपन डाल दो CO2। क्या डाल दोगे आप? CO2 जैसे ही आप डाल दोगे तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और पानी बन जाएगा। अब वो बोल रहा है कि जो चीज बने, ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगी? व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगी, व्हाइट झाग बन जाएगी, ये पूरी की पूरी व्हाइट झाग बन जाएगी। आप समझे इस बात को? पानी एक व्हाइट झाग बन जाएगी। और तो ये जो व्हाइट झाग बन रही है बेटा, ये अब इस व्हाइट झाग को लेंगे, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट बना इसको रिएक्टेंट की तरफ लेंगे और इसमें हम CO2 और ऐड कर देंगे, यानी एक्सेस अमाउंट ऑफ जो है CO2 डाल देंगे। तो क्या बन जाएगा बेटा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा बेटा। कैल्शियम का होता है +2, HCO3 का होता है -1, तो बेटा ये 2 नीचे पहुंच जाएगा। तो क्या बन जाएगा? CHCO3 बेटा। क्या बन जाएगा? CaHCO3 का होल ट्वाइस बेटा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, यानी सॉरी कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा, यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। अब ये जो है घुल जाता है बेटा, सॉल्यूबल होता है। तो जो व्हाइट जो प्रेसिपिटेट थी बेटा वो घुल चुकी है अब। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि हुआ क्या बेटा, कि सबसे पहले अपन ने लाइम वाटर ले लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, इसमें CO2 डाली, तो क्या बन गया बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट। ये पानी जो है झाग बन गई बेटा व्हाइट, और व्हाइट झाग के अंदर और CO2 डालेंगे तो वो जो व्हाइट झाग है वो भी घुल जाएगी बेटा। व्हाइट झाग भी क्या हो जाएगी? घुल जाएगी। और क्या बन जाएगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। दूसरा बेटा, अब एक क्वेश्चन दिया गया है बेटा ये आपके स्क्रीन पर कि भाई क्या होगा अगर मैं ले रहा हूं, आपको पता होगा बेटा मेटल की जो ऑक्साइड होती हैं वो कैसी होती हैं? जैसे Na2O बेटा, मेटल की ऑक्साइड वो कैसी होती है? बेसिक होती है। और नॉन मेटल की जो ऑक्साइड होती है बेटा, नॉन मेटल की जो ऑक्साइड होती है बेटा वो कैसी होती है? नॉन मेटल की ऑक्साइड का सर उदाहरण, नॉन मेटल की ऑक्साइड CO2 बेटा। कार्बन क्या नॉन मेटल है, और इसकी ऑक्साइड जो है CO2 वो कैसी होगी बेटा? वो एसिडिक होगी बेटा, है ना। तो मेटल की ऑक्साइड कैसी होती है? बेसिक, जबकि नॉन मेटल की ऑक्साइड कैसी होती है? एसिडिक। तो क्या बेस को किसके रिलेट करा रहे हैं? मेटल, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। जब भी बेस को नॉन मेटल ऑक्साइड यानी एसिड और बेस को जब अपन ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर बेटा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। और क्या बनेगा बेटा? बताना जरा। तो बेटा बेस कौन सा ले लिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके साथ क्या ले ली बेटा? CO2 ले ली, नॉन मेटल ऑक्साइड ले ली। क्या बन गया? सोडियम और ये कार्बोनेट। क्या बन गया? सोडियम कार्बोनेट। और बेटा ये H और ये O हो गया बेटा, ये 2 लिया यहाँ पर H, तो ये H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? H2O बन जाएगा। तो ये हो गया सॉल्ट प्लस वाटर। और बेटा ये क्या है? ये है एसिड। CO2 क्या होती है? एसिडिक होती है गैस। और सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसी हो जाएगी? बेसिक गैस है। क्यों है ये सर? ये तो चलो एनीवेज तो बेसिक है, हम समझ में आ रहा है, लेकिन ये कैसे एसिडिक है सर? तो मैंने बताया था नॉन मेटल होता है कार्बन, उसकी जो ऑक्साइड होगी वो कैसी होगी? एसिडिक होगी। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये वही क्वेश्चन है सेम टू सेम जो पहला वाला रिपीट हुआ था बेटा। ठीक है, अब जो है अब अपन बात करते हैं, ये एक नई प्रकार की रिएक्शन है जो काफी पूछी जाती है क्योंकि अलग है, अनोखी है थोड़ी सी। जिंक जो है, जब मेटल जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो जो है क्या बन रहा है बेटा? सोडियम जिंकेट बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा? सोडियम जिंकेट बन रहा है। इसे कहते हैं सोडियम जिंकेट। ठीक है बेटा, सोडियम जिंकेट इसे कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको याद होनी चाहिए। अब ऐसे सोडियम क्या क्या होता है? +1 कितनी बार आ गया +1? 2 बार +1 आ गया। जिंक का कितना होता है? +2 और +1 यानी टोटल हो गया +4। टोटल कितना हो गया बेटा? +4। अब OH का होता है -1 होता है। अब इसको
इसका 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, है ना। तो ये OH का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो +4 -4 हो गया, एक तरीके से बैलेंस हो गया बेटा ये। और एक गैस निकलेगी हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस जब भी आपको पता लगाना हो कि हाइड्रोजन गैस निकली है तो बेटा एक काम करना, वो जो भी टेस्ट ट्यूब है जिसमें से हाइड्रोजन गैस निकली है उसको आप हटाना, ऐसे खोलना, खोल दिया। फिर उसके बाद जो है जैसे ही थोड़ा सा खोलोगे, वैसे तो टाइट रखना, थोड़ा सा खोलते ही आप जो है ना क्या लगा दोगे, माचिस लगा देना, एकदम से पट्ट सी आ जाएगी बेटा, पट्टे सी एकदम से आवाज आएगी, पॉप साउंड आ जाएगी, तो समझ जाओगे कि बेटा ये हाइड्रोजन गैस है। क्लियर है। उसके बाद बेकिंग सोडा क्या होता है, नाम से समझ आ रहा है बेकिंग सोडा, तो बेटा ये बेकरी वगैरह में इस्तेमाल होगा। ठीक है। और बात आ रही है कि ये बेटा ये बेकिंग सोडा जो होता है बेसिक नेचर का होता है। बेकिंग सोडा होता है NaSCO3। मैंने तुम्हें बताया था सोडियम की कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसी होती है, बेसिक नेचर की होती है, याद रखना। मेटल की कार्बोनेट या मेटल की हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसी होती है, बेसिक नेचर की होती है, ये आपको याद रखना है। तो बेटा ये बेसिक नेचर की है, तो बेटा ये जो पेट में आपका एसिड है इसको क्या कर देगी, न्यूट्रलाइज कर देगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद ये कौन सी रिएक्शन है सर, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो HCl जब भी NaS के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा, NaCl और H2O। तो बेटा सॉल्ट प्लस वाटर बन जाएगा, ये एक प्रकार की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। pH स्केल क्या होती है, pH स्केल जो होती है एक ऐसी स्केल होती है जो मेजर करती है किसी भी चीज़ की एसिडिटी या फिर बेसिसिटी। तो बेटा ये एसिडिक है या बेसिक है ये पता लगाने का पता लगता है, 0 से लेकर 14 तक इसकी वैल्यू होती है, और अगर 7 आ जाती है तो आप समझ जाना कि वो न्यूट्रल है, और अगर 7 से कम है, 7 से अगर कम है तो यानी वो एसिडिक है, और 7 से ज़्यादा है यानी बेसिक है। ठीक है बेटा। और 7 है यानी न्यूट्रल है। ये अपन ने पढ़ लिया। ब्लीचिंग पाउडर नाम से समझ में आ रहा है, ब्लीच करना है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग मतलब ब्लीच का मतलब होता है बेटा कोई जिसमें दाग वाग लग गए हों, कोई कलर आ गया हो बेटा, तो उसको दोबारा से सफ़ेद करना, है ना, कलर हटाना बेटा। तो ये कलर को रिमूव करने के काम में आता है, क्लोथ्स को ब्लीच करने के काम में आता है, ये आपको याद रखना है बेटा, ये क्लोथ्स को ब्लीच करने के काम में आता है। और ये होता है एक्चुअल में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है बेटा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को जब हम पानी में डाल देंगे बेटा तो क्लोरीन रिलीज होगा, और ये जो क्लोरीन होगा ये बैक्टीरिया, जो भी पानी में बैक्टीरिया हैं उनको मार देगा, किल कर देगा बेटा। ये जब ये मार देगा, बैक्टीरिया को किल कर देगा, तो बेटा इस वजह से जो है ये स्विमिंग पूल्स वगैरह में डिसइंफेक्शन के रूप में काम करता है, ये बैक्टीरिया को किल करता है। ठीक है, स्विमिंग पूल्स में। ठीक है, क्योंकि बेटा गंदा हो जाता है काफ़ी स्विमिंग पूल, जब सब लोग नहाते हैं तो बैक्टीरिया, सारे सब लोगों के बैक्टीरिया जो है ना पानी में आ जाते हैं, और फिर हम क्लोरीन छिड़क देंगे, या क्लोरीन तो गैस नहीं छिड़ पाएंगे, वो अपन ब्लीचिंग पाउडर छिड़क देंगे, क्लोरीन गैस अपना रिलीज होगी, क्लोरीन गैस जो होगी अपना वो बैक्टीरिया को मार देगी। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जब भी अपन रिएक्ट करेंगे तो सीधी सी बात है, स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली तरीके से आयनाइज हो जाएगा, H+ आयन हाल की हाल निकालेगा, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, CH3COOH ऑर्गेनिक एसिड है, ये H+ आयन जो है बहुत धीरे फॉर्म में निकालेगा, ये निकाल के वापस भी ले सकता है ये, तो बेटा ये बहुत ही कम, पहली बात तो टूटेगा ये और H+ आयन रिलीज करेगा, पार्शली आयनाइजेबल होता है, पूरी तरीके से आयनाइज नहीं होगा, तो ये बेटा वीक एसिड होगा। जबकि HCl, HNO3 हाल 1 सेकंड में पानी में डालोगे हाल टूट जाएंगे बेटा ये। और पहली बात तो मैंने ये भी आया था, मैंने आपको बताया था कि कभी भी पानी में एसिड्स मत डालना, जो है ये मैंने आपको बताया था, पानी में एसिड्स डालो चलेगा, लेकिन एसिड के ऊपर पानी की ड्रॉपलेट्स मत डालना, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, ये भी आ सकता है। इंडिकेटर वो होता है जो बताता है कोई भी चीज़ एसिडिक है या बेसिक है विद द हेल्प ऑफ कलर चेंज, जैसे लिटमस है, ब्लू से रेड हो जाए यानी एसिडिक है, रेड से ब्लू हो जाए यानी बेसिक है, तो इस तरीके से ये बताते हैं भाई। बेकिंग सोडा मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है, बेकिंग सोडा जो है आपको ऑलरेडी बता चुके हैं ये, ठीक है, बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्न पर।